धातु एवं अधातु की बातें हम लोगों का चल रहा है। धातु के गुण हो चुका है और धातु के गुण भी हो ही गया है लगभग में खत्म। हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की थोड़ी सी चर्चा हुई थी। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तुम्हारा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग धातु और धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा करके देख रहे हैं। हमने बताया था पिछले क्लास में तुम लोगों को कि उत्कृष्ट गैस को छोड़ करके और अक्रिय गैस को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं उनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसके बायतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। उत्कृष्ट गैस को छोड़ करके जितने भी तत्व है उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उसके बायतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि अक्रिय गैस को छोड़ करके बाकी के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 से कम, 8 से ज्यादा या 8 के बराबर, या पता नहीं, 8 से कम। उत्कृष्ट गैस वाला छोड़ होगा तो 8 से कम, और अक्रिय गैस को बोले तब 8। क्वेश्चन ये रहे कि अक्रिय गैस के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो अक्रिय गैस बोले चाहे उत्कृष्ट गैस बोले उसके बायतम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर बात है सर? तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अच्छा हुआ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों के लिए, भविष्य में 11th 12th में काम आएगा, और अभी तो तुम्हें थोड़ा सा इसका बेस जानना जरूरी है, समझे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। सबसे पहले में क्या समझना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। नाम से थोड़ा स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन, संयोग में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन, समझे, अभिक्रिया में भाग लेने वाला इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच बंधन बनता है, जिन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या बनता है? बंधन बनता है, उसे सामान्यतः क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। परिभाषा क्या लिखोगे? किसी भी रासायनिक बंधन के बनने में बाह्यतम परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात समझे? हाँ, अरे दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में अभिक्रिया करेगा, तभी क्रिया कैसी होगा? दोनों के बीच, क्योंकि दोनों तत्वों के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, सबसे बाहरी कक्षा में, वही अभिक्रिया में क्या करेगा? भाग लेगा। तो जब वो दोनों के बीच जब अभिक्रिया बनता है तो एक बंधन बनता है। आगे मैं बताऊंगा कैसे बंधन बनता है। तो उसी बंधन को क्या नाम दिया गया? रासायनिक बंधन, जिसकी बात करेंगे आगे हम। रासायनिक बंधन क्या आ गया? और उस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया गया है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? परिभाषा तो ऑलरेडी तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कुछ उदाहरण देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का परमाणु संकेत के चतुर्दिक बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। बिंदु के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, आइए देखिए, समझिए। मान लीजिए हमने लिया सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना आएगा? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 2 10 11। इसी को बोलते हैं बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1। यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी दूसरे तत्व को, किसी दूसरे अधातु को ये दे देगा, ले ले तू, दे देगा उसको, समझा।
तो ये दिया और कोई होगा जो ले लेगा इससे, तो दोनों के बीच बनेगा बंधन। दोनों के बीच क्या बनेगा, आगे मैं बताऊंगा बंधन कैसे बनेगा। फिलहाल ये समझो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे हम, बायतन कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक क्रिया में भाग ले, तो कौन भाग लेगा, ये लेगा भाग, इसको क्या बोला गया है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, तो तुमसे सवाल ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सोडियम या कोई भी तत्व, सोडियम के बायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु दिखाना है, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु को कैसे दिखाओगे, ऐसे सोडियम एक जन, सोडियम ऐसे लिखोगे, लिख दिया सोडियम। ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसके बायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन सहयोग करेगा ये किसी से, एक इलेक्ट्रॉन सहयोग करेगा, इसीलिए हम एक बिंदु दिखाएंगे। क्या बिंदु दिखाएंगे हम, एक बिंदु, बस। अब एक बिंदु चाहे जहां दिखाने के मैंने चारों बगल आप दिखा दो, तो यहां पर एक बिंदु क्या दिखा रहा है कि सोडियम का एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदु एक ये दिखा रहा है कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। बात क्लियर है सबको। उसी तरह से और भी ले लो एग्जांपल, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 होता, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो 2 8 2 होगा, तो बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु हम कैसे दिखाएंगे, mg। बायतन कक्षा में 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, 2 इलेक्ट्रॉन आप कहीं दिखा दो, चारों बगल में आप कहीं भी दिखा दो, जहां जरूरी पड़ेगा वहां दिखा देना, ठीक है। कहीं भी आप दिखा सकते हो, बगल में, ऊपर, चारों दिशा में, आप कहीं भी। ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। उसी तरह से आप एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम परमाणु संख्या कितना होता है, 13। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2 8 3। बायतन कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर 3 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, एल्युमिनियम। कितने बिंदु को दिखाना है, 3 बिंदु को दिखाना है। अब 3 बिंदु दिखाना कैसे दिखाएंगे, कहीं भी, 1 2 3। तुमको यहां पर 2 के साथ दे दिए, जरूरी नहीं था, कहीं भी दे सकते, 2 अलग अलग भी दे सकते। लगा दो ना, 2 है। उसी तरह से आप कार्बन का देखना, कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या, कार्बन 6। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो 2, बायतन कक्षा में 4 ही रहेगा, तब 4 को 6 होगा। अब बताओ बायतन कक्षा में यहाँ 4 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4। तो कार्बन वाला समझ में आ गया। नाइट्रोजन वैसे आप कर सकते हो आराम से, नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना है, नाइट्रोजन 8 7 होता है ना, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, इसका कितना होगा 2 5। तो 5 को दिखा देना है, नाइट्रोजन के बगल में से 1 2 3 4 5, कहीं भी निम्न जने मत दिखा। ओके। उसी तरह से ऑक्सीजन भी आप दिखा सकते हो। आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बताएंगे, जैसे क्लोराइड आयन ले लो, क्लोराइड आयन, क्लोरीन के बायतन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लोरीन 17 होता है ना, इसको तोड़ोगे क्या आएगा बताओ, 2 8 2 8 7 होगा, कितना होगा 2 8 7 होगा। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। मतलब ये किसी से ग्रहण करेगा, ये किसी से लेगा, जब ये किसी से लेगा तब जो है ना, तब ये बनेगा कैसे, Cl। तो तुम्हें बता चुका हूं कि Cl यहां पर माइनस दिखाओगे, क्या दिखाओगे, माइनस दिखाओगे। बायतन कक्षा में कितना है, बायतन कक्षा में 7, कैसे दिखाओगे 7, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। अब माने ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एक ये माइनस एक क्या दिखा रहा है, माइनस ये दिखा रहा है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके। उसी तरह से सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन
सल्फर कितना होता है? सल्फर 16 होता है। सल्फर कितना होता है? 16। इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 8 6। तो इसके बायतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 हो गया। तो दिखाओ 2 2 4 2 6 हो गया 6। हाँ हो गया इतने। आयन दिखाने का मन करे, आयन बात बोले तो क्या दिखाना है यहाँ पर? कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 माइनस लगा दोगे क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसी तरह से आप नाइट्रस ऑक्साइड आयन का भी देख सकते हो, नाइट्रस ऑक्साइड का भी देख सकते हो आराम से, नाइट्राइड आयन का हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। हाँ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना? 8। तो 2 6 होगा, तो बायतम में 6 होगा। आगे बढ़ो। ये हो गया कुछ आयन का। अब देखते हैं कुछ अणुओं के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कुछ अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं। अणु जैसे हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन H2 लिखा, ये क्या है? हाइड्रोजन का अणु है। ये H2 लिखा थी, क्या है बताओ? हाइड्रोजन के अणु। और सिर्फ H लिखा थी, क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु। समझे? ये सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु। यहां टू लग गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन के अणु हो गया। बात समझ में आई? हाँ अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगा। हाइड्रोजन के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है, देखिए होगा ना। हाँ सुनिए, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1, इसके बायतम कक्षा में 1। एक और हाइड्रोजन है, उसके बायतम कक्षा में भी 1 ही होगा ना। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है H H, तो दोनों के बायतम कक्षा में क्या हो? 1 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ऐसे दिखा दो, नहीं तो हो गया तो दोनों को ऐसे दिखा दो, ज्यादा स्टैंडर्ड ये होगा। बात समझ में आ गया? उसी तरह से आप बना सकते हो ऑक्सीजन अणु का, ऑक्सीजन अणु का O2 का, O2 के बायतम कक्षा में हमारे पास दूसरे 2 ऑक्सीजन है। चलिए 2 ऑक्सीजन लिख देता हूं पहले। एक ऑक्सीजन में कितना होगा? ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8, बायतम कक्षा में कितना जाएगा? 6 जाएगा। तो 6 दिखाओ, 2 2 4 2 6। उसी तरह से उसको भी दिखा दो, 2 2 4 2 6। HCl का बनेगा। HCl हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्लोरीन में बायतम में 7 होगा, तो 2 2 4 2 6 1 7। और हाइड्रोजन वाला भी तो 1 होगा ना। बोलो, इस तरह से बनेगा। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अगर इसको गोला लगाने का मन करे, देखिए ऑक्सीजन के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6। अब इसको 8 बनाने के लिए, इसका स्टेप पूरा करने के लिए किसी से मांगेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 गो है, सॉरी ये 6 है, तो ये इससे मांगेगा 2 गो। ये क्या करेगा? इस तरह से मांग करके उससे अपना ये अष्टक बना लेगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब ये भी ये कहा कि भाई हम तुमसे लिए हैं, ये कहता तू भी हमको दो, तो ठीक है, ये कहेगा ले यहां से तू भी ले ले, यहां से ले लेते। बात समझा? अब इस ऑक्सीजन का भी जब गोला लगा तो अष्टक पूरा हो गया, इस गोला लगने पर यहां भी अष्टक पूरा हो गया। समझे? अब इसके हाइड्रोजन देखो, 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन पूरा हो गया अष्टक। इसको यहां से गोला लगेगा, जहां जहां अष्टक पूरा का उसको गोला लगेगा। इसके बायतम कक्षा में 2 गैस है ना, ये अपवाद है, ये साझेदारी नहीं काम करेगा। इसी तरह से यहां भी आप गोला बना सकते हो, यहां भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा बनाने के लिए। समझे? 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में 5 को दे देगा। समझे? 2 नंबर में 2 दे देगा कि बनाओ इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ऐसे बना दोगे। हाँ? एक और बनाता हूं मेथेन का, सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा मेथेन का, चौथा। मेथेन का क्या होता है? अरे मेथेन का क्या होता है? CH4। सुनिए, कार्बन है, कार्बन के बायतम कक्षा में 4 होगा, पता है?
कार्बन के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन क्या है? 4 गो। हाइड्रोजन 1 2 3 4। और तुम्हें पता हाइड्रोजन के बायतम कक्षा में एक यहां भी और यहां भी, ठीक है। और इस तरह से तुमने दिखा दिए। अब इसको बायतम कक्षा पूरा करने के लिए इस तरह से साझेदारी कर लेगा ये, समझे? हाइड्रोजन का हो गया, लेकिन कार्बन का हुआ। कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, तो कार्बन बेचारा यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर साझेदारी कर, तो ये बन गया, समझा? चतुष्फीय चतुष्फलक 1 2 3 4। इसीलिए बोला जाता है कि मेथेन का जो संरचना बनेगा वो चतुष्फलकीय होगा। कैसा होगा वो? चतुष्फलकीय। समझ में आया बात? तुम लोग अमोनिया बनाओ, तुम बनाओ जल्दी से। घेरना, हाँ, घेरते अष्टक पूरा करवाने के लिए, बायतम कक्षा का अष्टक पूरा करवाने। संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो आपको ऐसे घेर घेर के ही बनाना। अरे नाइट्रोजन है, यहां देखो, एक नाइट्रोजन क्या होगा? एक है। और हाइड्रोजन क्या होगा? 3 गो। तो 3 गो, तीनों दिशा में चलेगा कानून का। जैसे हाइड्रोजन 4 था, 4 दिशा बना लिया, ते भी 3 दिशा बना ली। हाइड्रोजन 1 2 3 दिशा हो गया। और नाइट्रोजन के बायतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? बोलो। 5 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। तो 5 आएगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। कितना हुआ? 3 हुआ। आप 2 को कहीं दिखा दो नीचे बगल में, 5 हो गया। और हाइड्रोजन का तेक होगा ही ना, इस हाइड्रोजन का भी तेक होगा, इस हाइड्रोजन का भी तेक होगा। बोलो, हाइड्रोजन में तेक ही होता है, नाइट्रोजन में 7 हो गया। अब देखो नाइट्रोजन अपना स्टैक बनाएगा 2 2 4 2 6 2 8, इन सब से लेकर के क्या बना लिया? स्टैक बना दिया है। इसी तरह हाइड्रोजन भी यहां से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा है। यहां तो ये नहीं बेचारा, इसको घेरने की जरूरी नहीं था, हटाओ, इसको घेरने की जरूरी नहीं था। यहां पर ये और यहां पर। अरे तुमको हाइड्रोजन के बायतम कक्षा में 8 वो कहां है? नहीं, बायतम कक्षा में 2 होना चाहिए कम से कम हाइड्रोजन का, इसीलिए 2 बनाता है। ये अपवाद है ना हाइड्रोजन सबसे। तो इस तरह से तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर लोगे इसको 3-4 बार, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ता हूं, आइए समझिए। आयनों का बनना, आयन बनता कैसे? आयनों का बनना, हालांकि क्लास 9th में पढ़े ही है, लेकिन बहुत अच्छे से मैं एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ने वाला हूं। सबसे पहले तो सवाल यह है कि आयन कहते किसको? सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि आयन कहते किसको? सुनिए, धनाभिष्ट परमाणु और ऋणाभिष्ट परमाणु, धनाभिष्ट परमाणु और ऋणाभिष्ट परमाणु को क्या बोला गया है? आयन बोला गया है। क्या बोला गया है? आयन कहा गया। जो परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया या तो किसी से ले लिया, अगर ऐसा कर लिया तो कहलाएगा आयन। वो क्या कहलाएगा? आयन। आयन कितने तरह होंगे? आयन 2 तरह। पहला धनायन, पहला क्या होगा? धनायन, ठीक है, या धनाभिष्ट भी बोल सकते हो, ऋणाभिष्ट दूसरा बोलेंगे ऋणाभिष्ट या ऋणायन। दूसरा क्या होगा? ऋणायन। कोई दिक्कत? तो धनायन और ऋणायन 2 तरह का। धनायन कैसे बनता है, ऋणायन कैसे बनता है, समझिए, ध्यान दीजिए। धनायन कब बनेगा? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। जब कोई तत्व अपने बायतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा? किसी को दे देगा, त्याग कर देगा, तब वो बनेगा धनायन। तब वो क्या बनेगा? धनायन बनेगा। बात समझे? यानी जब कोई एक या अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो परमाणु कैसा हो जाता है? धनायन हो जाता है या धनाभिष्ट हो जाता है। उदाहरण देखें, चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम के बायतम कक्षा में कितना होगा दिखेगा? परमाणु संख्या 11 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 1, 2 8
एक। ये क्या करेगा, बातम कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो ये बनेगा Na+। समझना ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, क्या बन गया, Na+। समझा, क्या बन गया, Na+ बन गया। अब तब इसके बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा 2 8 बस, क्योंकि एक त्याग दिया ना, एक छोड़ दिया, एक हटा दिया, बचा क्या होगा, 2 8 ही बचा, 2 8 बचा। तब इसकी परमाणु संख्या हो जाएगा टोटल कितना, 8 2 10। तो इसको बोलते सोडियम परमाणु और इसको बोलते सोडियम आयन। ठीक है, जब भी Na+ लिखा रहे तो इसको सिर्फ सोडियम मत पढ़ना, उसके सोडियम पर हुए खाली गलत होगा, वो सोडियम आयन बोलना पड़ेगा ये। समझा, तो ये बताओ, ये सोडियम का आयन है, ये किसका आयन है, सोडियम का आयन है। और यहां पर धनाभिष्ट है ये वो, इसी को बोलते हैं आयन, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयन। बात समझ में आया, दोनों अलग अलग चीज है। मैं इसके आगे एग्जांपल समझाऊंगा और इसके बारे में विस्तार समझाऊंगा कि धनायन और में क्या फर्क है, ऋणायन में क्या फर्क है। और ये भी समझाऊंगा कि ये परमाणु और आयन, परमाणु और आयन में क्या फर्क है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल ये बात समझ में आया कि धनायन कैसे बनता है। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, चाहे एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, चाहे 2 चाहे 3, समझा, 4 इलेक्ट्रॉन में साझेदारी शुरू हो जाता है, 4 में साझेदारी हो जाता है। उसके बाद जो होगा 5 6 7 वो सब ग्रहण करेगा। बोलो, अब ऋणायन समझो। क्लोरीन परमाणु संख्या कितना, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, भाई देन हमको चाहिए हमको। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना किसी से, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, जब ये लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा, तब ये बनेगा Cl माइनस, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, यहां पर एक माइनस दिखाना है। तब इसके बाह्यतम कक्षा में 2 8 8 हो जाएगा, क्योंकि 7 से क्या होगा यहाँ पर 8, 2 8 8 बन जाएगा। तब 8 2 10 8 18, तब इसके परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्लोरीन आयन, जिसको क्लोराइड आयन भी बोला जाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन के परमाणु बोलेंगे। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों का गुण अलग अलग है। इसका गुण बगल के अक्रिय गैस जैसा हो जाता है, इसका गुण जो होता है ना, इसके निकट का जो भी अक्रिय गैस है उसके जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। अब जैसे देखो ये क्लोरीन 18 है, तो 18 किसका परमाणु संख्या होता है, आर्गन का। तो जब आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, इसका व्यवहार किसके जैसा होगा, आर्गन के जैसा होगा। अब ये देखो, हाँ इसका परमाणु संख्या 10 है, और तुम्हें पता है नियोन का परमाणु संख्या 10 है, और नियोन अक्रिय गैस है। इस सोडियम आयन जो है ये किसके साथ व्यवहार करेगा, नियोन के जैसा व्यवहार करेगा। बात समझ में आया, तो ध्यान रखना कि जो भी आयन होता है वो अपने निकटस्थ अक्रिय गैस के जैसा व्यवहार करता है। उम्मीद है समझ में आ गया बात, ये कोई दिक्कत। अब समझेंगे हम लोग धनायन की विशेषता क्या है, ऋणायन की विशेषता क्या है। ये दोनों की विशेषता समझिए, इसकी विशेषता पहले जान लेते हैं, तब इसकी विशेषता हम करेंगे बात। ठीक है, धनायन की विशेषता, धनायन की विशेषता गुण सब जानेंगे, खासियत। पहला गुण देखिएगा, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। सुनो नहीं चला, किसी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं कि ज्यादा। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 हुआ ना, यहां पर कितना है 11। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले कि सोडियम आयन या किसी भी आयन में या किसी भी धनायन में, किसी भी धनायन में अपने मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होगा कि ज्यादा, कम। जैसे सोडियम आयन है तो सोडियम में 10 हुआ, जबकि उसके मूल परमाणु कितना है 11। समझ में आया, तो किसी धनायन में उनके मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पहला गुण। दूसरा गुण यह है कि धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके निकटस्थ अक्रिय गैस से व्यवहार करता है, जो मैंने अभी बताया जस्ट, करता है व्यवहार। हाँ, अब बताओ ये किसके साथ व्यवहार किया था, नियोन जैसा। एक और उदाहरण है तो पोटेशियम का, पोटेशियम परमाणु संख्या कितना है 19, तोड़ो इसको, पोटेशियम 19 को, तो 2 8 8 2 10 10 8 18 1 19। इसके बाह्यतम कक्षा कितना है 1। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, त्याग देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग क्या बचेगा, 8 8 16 2
18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अभी 18 बचेगा, इसका मतलब इसको ये हो जाएगा के प्लस, तब इसके बाद कक्षा में 8 2 10 8 18 रह जाएगा टोटल परमाणु संख्या। इसका परमाणु संख्या 18 हो जाएगा। अब ये किसके साथ व्यवहार करेगा? आर्गन के साथ व्यवहार करेगा। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? तीसरा विशेषता, धनायन का आकार उसके मूल परमाणु का आकार से छोटा होता है। अब देख, ये धनायन का आकार इसके मूल परमाणु का आकार से क्या होता है? बात समझना ध्यान से। धनायन का आकार उसके मूल परमाणु का आकार से छोटा होता है। भाई कैसे छोटा होता है? सुनो, ध्यान दो। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, जो ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है ना, बाह्यतम कक्षा सिकुड़ जाता है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब जब त्याग ही दिया, झूठे से फैला के क्या रखेगा ये? इसीलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे सिकुड़ा करके छोटा कर लेता है। बात समझे? कोई दिक्कत? आइए, क्या करेगा ऋणायन? क्या करेगा? ऋणायन फैल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ ले कि धनायन का आकार उनके मूल परमाणु का आकार से छोटा हुआ कि बड़ा? छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। त्यागेगा तो छोटा होगा, ग्रहण करेगा बड़ा हो जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? कुछ नोट है, आप बाद में देखोगे। अब बाद में हाइड्रोजन और अमोनियम मूलक, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम मूलक, ये दोनों बनाता है H+ NH4+। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ऋणायन की विशेषता। ऋणायन की विशेषता देखिएगा सभी। ऋणायन की विशेषता सुनिए। ऋणायन की विशेषता सेम उसी तरह धनायन वाला याद हो जाएगा तो तुमको ऋणायन अपने आप याद हो जाएगा। बताइए, ऋणायन में देखिए, ऋणायन में परमाणु संख्या उसके मूल परमाणु से ज्यादा होता है कि कम होता है? हाँ, यानी ऋणायन में अपने मूल परमाणु से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ऋणायन में अपने मूल परमाणु से क्या होता है? ज्यादा। जैसे यहां देखो, यहां पर कितना है? आज अब किधर कितना हो गया? 18 हो गया। यहां पर उल्टा था, यहां पर मूल परमाणु से कम है, यहां पर ज्यादा। समझे? कोई दिक्कत? क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि आयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर में दे देगा। अगर आयन के बारे में पूरा विस्तार से एग्जांपल देकर के दोनों विशेषता लिखना होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही भटकरी सबसे। दूसरा क्या है? मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उनके परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। हाँ? मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसके परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। ऋणायन में बदल गया तो क्या इसका परमाणु संख्या बदल गया? नहीं, परमाणु संख्या सेम ही रहेगा। सुनो चला, ये क्लोरीन 17 है। अब क्लोरीन यहां पर कितना हो गया? ये 18 में इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। ये 18 क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दोनों परमाणु संख्या बोले तो सेम होगा। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन दोनों परमाणु संख्या क्या होगा? एकदम सेम होगा। यहां भी सोडियम और सोडियम आयन दोनों परमाणु संख्या सेम होगा। परमाणु संख्या सेम होगा, पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? ऋणायन में भी वही बात है। ऋणायन भी क्या करता है? अपने निकटस्थ अक्रिय गैस से व्यवहार करता है। ये भी करता ही धनायन। ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ऋणायन के गुण अपने मूल परमाणु के गुण से बिल्कुल क्या होंगे? अलग। इसका गुण अलग, क्योंकि इसका गुण निकटस्थ अक्रिय गैस किसका हो जाता है, पर ये परमाणु है, इसका नहीं होता। कोई दिक्कत है तो बोला जाए। तो ऋणायन की विशेषता हो गया कंप्लीट। अब हम कल बात करेंगे परमाणु एवं आयन में अंतर क्या है।